सेवन डेडली सिंस, ये 7 प्रकार के ऐसे इमोशन हैं, ये किसी भी ह्यूमन के अंदर बहुत ज़्यादा हो या ये सिर्फ 7 के 7 हो तो किसी भी इंसान को बर्बाद होने से कोई भी नहीं रोक सकता। साइकोलॉजी के हिसाब से तुम्हारे अंदर कुछ ऐसे इमोशन हैं, कभी तुमने उन इमोशन को कंट्रोल करना सीख लिया तो तुमसे ज़्यादा पावरफुल ह्यूमन कोई भी नहीं। ये ऐसे इमोशन है, कभी ये तुम्हारे कंट्रोल में है तो तुमसे ज़्यादा पावरफुल कोई भी नहीं। कभी तुम इन इमोशन के कंट्रोल में हो तो तुमसे बड़ा डीमन कोई नहीं और तुम्हें खुद से बर्बाद होने से कोई भी नहीं रोक सकता। साइकोलॉजी के हिसाब से ये जो 7 इमोशन है ये 7 पॉइजन की तरह है। 7 डेडली सिंस, लस्ट मतलब कि वासना। साइकोलॉजी के हिसाब से ये बस सेक्सुअल डिजायर ही नहीं, उससे कहीं गुना ज़्यादा ऊपर आता है, क्योंकि लस्ट एक बहुत पावरफुल इमोशन है। ये वो हर एक क्रेविंग है जो तुम्हें होती है, इंस्टेंटली तुम्हें हर एक चीज़ चाहिए होती है, वो भले एक इंसान हो या फ्रेम या मनी, हर एक चीज तुम्हें इंस्टेंटली चाहिए। तुम्हें कोई भी चीज जल्दी से जल्दी लेने का मन करता है, भले ही वो गलत ही क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें वो चाहिए, मतलब चाहिए, वो भी इंस्टेंटली। वो तुम्हें 2 पल की खुशी भले ही देगा लेकिन लॉन्ग टर्म में वो तुम्हारा लॉस्ट करेगा। ये चीज तुम्हें पता होने के बावजूद भी वो तुम उस चीज को पाने की कोशिश करोगे, क्योंकि यही तो लस्ट है। मतलब एक ऐसी वासना, एक ऐसा मन का भूख जो कभी भी नहीं मिटने वाली, एक गहरा कुआं जो तुम्हें हर एक चीज चाहिए लेकिन इंस्टेंटली, जल्दी से जल्दी। ग्रीड या घमंड एक ऐसा इमोशन, साइकोलॉजी के हिसाब से ये इमोशन जिसके अंदर भी होगा उससे ज़्यादा ऊपर कोई भी नहीं होगा उसी इंसान के हिसाब से। जिसके अंदर ग्रीड बहुत ज़्यादा है, जिसके अंदर भी ये इमोशन होते हैं, वो खुद से ऊपर किसी को भी नहीं मानता, वो बस खुद की खुशी देखता है और दूसरों को इग्नोर करता है। उसके हिसाब से उससे बड़ा और कोई भी नहीं होता, उसे बस अपनी खुशी चाहिए। रैड मतलब कि गुस्सा। साइकोलॉजी के हिसाब से ये इमोशन एक ऐसा इमोशन है जो तुम्हारी सोचने की क्षमता को ही नीचे गिरा देता है। जब भी तुम इस इमोशन के अंदर होते हो या बहुत ज़्यादा होते हो तो तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, तुम्हारे सामने कुछ भी हो तुम बस गुस्से में रहोगे, ना तुम्हारी सोच काम कर पाएगी ना तुम्हारी आंखें। तुम बस वही करना चाहोगे जो तुम्हें करने का मन है, और वो भी वही जिससे ज़्यादा से ज़्यादा तबाही हो। एक ऐसा इमोशन जो तुम्हारी ताकत और तुम्हें बाहर लाता है और तुम्हें ही अंदर दबा देता है। साइकोलॉजी के हिसाब से ये इमोशन हर किसी के अंदर होता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इससे तुम्हारी सोचने की शक्ति बहुत कम होती है। ग्लटनी एक लालच, एक ऐसी भूख जो कितना भी दे दो वो कभी भी नहीं मिटेगी। तुम्हारे पास कितना भी धन दौलत हो फिर भी तुम्हें चाहिए। साइकोलॉजी के हिसाब से ये इमोशन इतना ज़्यादा पावरफुल होता है और इतना ज़्यादा गहरा होता है कि तुम्हारे पास दुनिया भर की कितनी भी दौलत आ जाए या कितनी भी खुशी आ जाए तुम्हें फिर भी चाहिए। ये एक ऐसा अंधा कुआं है जो कभी भी नहीं भर सकता। तुम्हारे पास कितना भी प्यार आ जाए, कितना भी पैसा आ जाए, कितना भी फ्रेम आ जाए, सब कुछ आ जाए, फिर भी तुम्हें और पाने की इच्छा होगी। ग्लटनी एक अंधा कुआं है। एनवी मतलब कि ईर्ष्या। साइकोलॉजी के हिसाब से ये इमोशन जिसके अंदर भी बहुत ज़्यादा हुआ वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, ना ही वो अपनी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ ला सकता है। वो ईर्ष्या के चक्कर में कुछ भी कर सकता है या सामने वाले को ख़त्म भी कर सकता है। ये इमोशन कभी बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ तो ये इमोशन तुम्हारे लिए और तुम्हारे सामने वालों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ईर्ष्या तुम्हें कहीं भी ले जा सकती है। एक ऐसा इमोशन जो टाइम बॉम्ब की तरह काम करता है और तुम्हें और तुम्हारे आगे वाले दोनों को एक साथ मारेगा। स्लॉथ मतलब कि आलस एक ऐसा इमोशन, साइकोलॉजी के हिसाब से ये इमोशन जिसके अंदर भी हुआ वो कभी भी मोटिवेटेड नहीं हो सकता, उसे कुछ भी करने का मन नहीं होगा, ना ही वो कामयाब हो सकता है, ना ही वो ज़िंदगी में कुछ कर सकता है। उसके अंदर कुछ भी करने की ताकत नहीं होती, ना ही कोई मोटिवेशन होता है। वो खुद पे ही बार बार शक करता है कि वो कुछ कर पाएगा या नहीं। साइकोलॉजी के हिसाब से ये जो इमोशन है ये पूरा का पूरा खाली है, क्योंकि इस इमोशन के हिसाब से दुनिया में कुछ भी करने लायक चीज़ नहीं है। ये सभी के सभी 7 डेडली सिंस ऐसे पावरफुल इमोशन हैं, कभी तुमने इनको समझ लिया तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो, कभी नहीं समझे
तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ हो सकता है। कभी तुम्हें इसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करना। हर एक इमोशन के बारे में बारीकी से बात होगी।